हेलो गाइस, शुरू करते हैं सौरमंडल के कुछ बेसिक क्वेश्चंस आंसर। इससे पहले 3 वीडियो और आ चुकी हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। मेरा नाम है विपिन भट्ट और मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ये समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक पाया जाता है और यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी तक आने से भी रोकती हैं। ओजोन परत यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। कौन रोकती है सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को आने से पृथ्वी तक? ओजोन परत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के निकट स्थित मंडल कौन सा है? पृथ्वी के निकट स्थित सबसे जो निकट में स्थित मंडल है वो कौन सा है? तो पृथ्वी के जो सबसे निकट मंडल है वो क्षोभ मंडल है। कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल। इसे ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं, ट्रोपोस्फियर भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो सबसे निकट मंडल क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल यह वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत होती है, उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। सबसे वायुमंडल की जो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। इसकी ऊंचाई ध्रुव पर 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पर लगभग इसकी 18 किलोमीटर है इसकी ऊंचाई। सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा इसी मंडल में होते हैं। फिर इसके बाद आता है समताप मंडल। सबसे पास तो हो गया क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल ये समताप मंडल वायुयान जो होते हैं, हवाई जहाज वगैरह, वो समताप मंडल में उड़ते हैं। और समताप मंडल 18 से 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जो होता है वो समताप मंडल होता है। यहाँ पर कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं और इसमें यहाँ पर ताप जो है समान रहता है। जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, समताप मंडल, यहाँ पर ताप समान रहता है, बढ़ता घटता नहीं है। फिर उसके बाद आता है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल धरातल से 32 से 60 किलोमीटर के मध्य जो होता है वो ओजोन मंडल कहलाता है। इस मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है CFC है। कौन सी है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन परत को नष्ट कर रही है, जो कि हमारे AC, रेफ्रिजरेटर इनसे आदि से निकलती है। ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए डाब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत की जो मोटाई है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? ये डाब्सन इकाई होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। और ओजोन परत के बारे में, इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे समताप मंडल में तापमान समान रहता था, इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। उसके बाद आता है आयन मंडल। उसके बाद है आयन मंडल। आयन मंडल की ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक है। आयन मंडल की ऊंचाई कितनी है? 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक। और इस मंडल में सबसे नीचे डी लेयर में लॉन्ग रेडियो वेव, और आपने सुना होगा E1, E2, F1, F2 परतों से, मतलब शॉर्ट रेडियो वेव्स परिवर्तित होती हैं। और इसी से पृथ्वी पर रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न आदि की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। रडार वगैरह भी इसी से मिलती हैं। और जो आयन मंडल में ही जो संचार उपग्रह होते हैं वो भी इसी मंडल में छोड़े जाते हैं, इसी मंडल में अवस्थित होते हैं वो भी। ठीक है। इसके बाद होता है एक बाह्यमंडल, जो 640 किलोमीटर से ऊपर का जो भाग होता है वो बाह्यमंडल होता है और इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं होती है, इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। और इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की भरपूरता होती है।
बाह्य मंडल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह जाना जाता है। लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह जाना जाता है। और मंगल ग्रह सौरमंडल में सूर्य से कौन सा है? चौथा ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल। आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो पूछ सकते हैं कि सूर्य से चौथा ग्रह कौन सा है, तीसरा ग्रह कौन सा है, सातवां ग्रह कौन सा है, पांचवां ग्रह। तो आपको ये सीरीज़ याद होनी चाहिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये पूरी सीरीज़ आपको याद होनी चाहिए। और मंगल को लाल ग्रह क्यों बोलते हैं? मंगल को लाल ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि मंगल की जो मिट्टी में लौह खनिज में जंग लगने की वजह से वातावरण और मिट्टी लाल दिखाई देती है वहाँ की, इसलिए मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल के 2 उपग्रह भी हैं, फोबोस और डीमोस। मंगल सूरज की परिक्रमा 687 दिन में करता है, यानी मंगल का 1 साल धरती के 23 साल के बराबर का होता है। 23 महीनों के बराबर का। 687 दिन मतलब लगभग 23 महीने बैठेंगे। पूरे 2 साल 24 महीने नहीं होंगे, लगभग 23 महीनों के बराबर ये बैठता है। 687 दिन का वो परिक्रमा करता है सूरज की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेटा हुआ ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो लेटा हुआ ग्रह के नाम से अरुण ग्रह जाना जाता है। यूरेनस, जिसे इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह के नाम से यूरेनस अरुण ग्रह जाना जाता है। लेटा हुआ ग्रह हमारे सौरमंडल में उपस्थित सूर्य से 7वां ग्रह है। ये लेटा हुआ ग्रह हमारे सौरमंडल में उपस्थित सूर्य से 7वां ग्रह है, ठीक है। और इसके बाद 8वां कौन सा है? वरुण। मैंने जैसे आपको बताया, आपको सीरीज याद होनी चाहिए। तो ये अरुण ग्रह जो है, लेटा हुआ ग्रह हमारे सौरमंडल में सूर्य से 7वां ग्रह है। इसे लेटा हुआ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने अक्ष पर लगभग 82 डिग्री झुका हुआ है और जिससे यह लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन ग्रहों के नाम बताएं जो अन्य ग्रहों से उल्टी दिशा में अपने अक्ष पर घूमते हैं। तो हमारे सौरमंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों से उल्टी दिशा में घूमते हैं, वो हैं शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण, वीनस और यूरेनस। हमारे सौरमंडल में कौन कौन से हैं? शुक्र और अरुण, ऐसे 2 ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों से उल्टी दिशा में घूमते हैं, ठीक है। बाकी के जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, पश्चिम से पूरब। बाकी ग्रह कैसे घूमते हैं? पश्चिम से पूरब अपने अक्ष पर। और जो ये अरुण और शुक्र हैं, ये पूरब से पश्चिम घूमते हैं। ये कैसे घूमते हैं? पूरब से पश्चिम, क्लॉकवाइज, पूरब से पश्चिम घूमते हैं ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह अरुण है। कौन सा है? अरुण। अरुण ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। और गर्म कौन सा है? शुक्र। सबसे गर्म कौन सा है? शुक्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की औसत दूरी कितनी है? पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की औसत दूरी कितनी है? तो पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। 3,84,400 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या है? इन दोनों के बीच में, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, पृथ्वी के आकार के लगभग 30 ग्रह और आ जाएंगे। 30 ग्रह आसानी से आ सकते हैं। चंद्रमा की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा की कक्षा कैसी है? दीर्घवृत्ताकार है तथा पृथ्वी की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस झुका हुआ है। इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी हर वक्त समान नहीं रहती। यह दूरी 75 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बदलती रहती है। इनकी अधिकतम दूरी है 4,05,696 किलोमीटर और इनकी न्यूनतम दूरी कितनी है? 3,63,105 किलोमीटर। अब इन दोनों को मिलाकर हमें 3,84,400 किलोमीटर की औसत दूरी
प्राप्त होती है और इसी को चंद्र दूरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल के किस ग्रह की सतह ठोस है? सौरमंडल के किस ग्रह की सतह ठोस है? तो सौरमंडल में 4 ग्रह हैं जिनकी सतह ठोस है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन चारों की जो सतह है वो ठोस है। हमारे सौरमंडल के ग्रहों का निर्माण अलग अलग अवस्थाओं में मौजूद विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर हुआ है। कुछ ग्रह गैसीय हैं और कुछ बर्फीले हैं, कुछ पथरीले हैं। इनमें से पथरीले ग्रहों का निर्माण मुख्यतः सिलिकेट पत्थरों और धातुओं से हुआ है और इन ग्रहों की सतह ठोस होने का कारण इन्हें स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी सतह ठोस होने के कारण इन्हें स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को। अब स्थलीय ग्रहों की ठोस सतह ही उन्हें बड़े गैसीय ग्रहों से काफ़ी अलग बनाती है, जो कि विभिन्न भौतिक अवस्थाओं में विद्यमान हाइड्रोजन, हीलियम, अधिकांश पानी के संयोजन से बने हैं। और इन सब में सबसे अधिक घनत्व वाला स्थलीय ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक घनत्व वाला स्थलीय ग्रह पृथ्वी है। और पृथ्वी का घनत्व लगभग कितना है? पृथ्वी का घनत्व 5.51 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। कितना है? 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा है। अभी तक ज्ञात 88 तारामंडलों में से कितने ज्ञात हैं तारामंडल? 88 तारामंडल अभी तक हमें मिले हैं। 88 ज्ञात तारामंडलों में से ये सबसे बड़ा है। और हाइड्रा कौन से गोलार्ध में? ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल में बौने ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में बौने ग्रह की संख्या 5 है। कितनी है? बौने ग्रह की संख्या 5 है। कौन कौन से हैं वो? वो हैं सीरिस, प्लूटो, माके, हाउमेया और एरिस। ये 5 हैं और इनमें एरिस सबसे बड़ा बौना ग्रह है, जो लगभग प्लूटो के आकार का है। अब प्लूटो का नाम आया है तो प्लूटो के बारे में आपको बताना पड़ेगा। मैंने एक बार पहले भी बता चुका हूँ कि प्लूटो पहले एक ग्रह था, उसे अब ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। क्यों डाल दिया गया है? क्योंकि ग्रह की नई परिभाषा के अनुसार सौरमंडल में किसी भी पिंड के ग्रह होने के लिए उसमें 3 बातें होना आवश्यक हैं। कौन कौन सी? पहली, ऐसा ठोस अंतरिक्ष पिंड जो इतना बड़ा जरूर हो कि अपने गुरुत्व बल के कारण इसका आकार लगभग गोलाकार हो जाए। दूसरी बात, सूर्य की परिक्रमा करता हो, वो पिंड सूर्य की परिक्रमा करता हो। और तीसरी बात, इसमें इतना द्रव्यमान हो कि ये बाकी पिंडों से अलग अपनी स्वतंत्र कक्षा बना सके। साथ ही इसकी कक्षा पड़ोसी ग्रह की कक्षा में नहीं होना चाहिए। और इसमें तीसरी पॉइंट पर प्लूटो खरा नहीं उतरा, क्योंकि सूर्य की परिक्रमा के दौरान इसकी कक्षा अपने पड़ोसी नेपच्यून की कक्षा से टकराती थी, उसकी कक्षा को वो काटती थी। इसीलिए प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया और बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। चलिए आज के लिए 10 क्वेश्चन काफ़ी हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।